जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सिंपल सेंटेंसेस के बारे में सीखे थे। आइए हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जाता है, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। ये जो जानकारी है वो 5 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों सीख सकते हैं। उससे आगे के जितने भी विद्यार्थी हैं वो भी सीख सकते हैं। जिनकी वो अंग्रेजी में बहुत दिक्कत है वो भी सीख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। प्रश्न वाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसी को हम लोग इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव कहते हैं। चूंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या चीज चाहिए, उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। कोई भी जिसे खाना बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग को सब्जी का जरूरत होता है, मसाला का जरूरत होता है, फिर उसको बनाने के लिए उसमें ईंधन का जरूरत होता है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हिंदी से इंग्लिश में ईंधन का जरूरत है, मसाला का जरूरत है, और जो जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में सीखा है, उसी का उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं। जैसे मैं जाता हूं। ये सिंपल सेंटेंस हुआ। इसी को अगर मुझे इंट्रोगेटिव में बनाना है तो किस तरह से लिख सकते हैं? ये हुआ सिंपल सेंटेंस। सिंपल और इसे इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए क्या मैं जाता हूं, और क्या बन सकता है? मैं क्यों जाता हूं? देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में मैं जाता हूं, ये सिंपल हो गया। जब प्रश्नवाचक चिन्ह आना जरूरी है, ये आपका इंट्रोगेटिव में, उसमें क्या लगना जरूरी है। जब क्या लग जाए, क्यों लग जाए, कैसे लग जाए, तो इसमें इंट्रोगेशन का भाव आ जाता है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे आप लोग उतार लें। मैं इसे रब करूंगा और फिर आगे की ओर बताऊंगा कि किस तरह से सेंटेंस बनेंगे और इसमें क्या कैसे उसका प्रयोग कैसे करेंगे।
चलिए आइए हम लोग अब रब करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्यों, कैसे, क्या, आदि का आना आवश्यक है। इसमें do या डच का प्रयोग होता है। ये हो गया पहला। दूसरा, सेंटेंस के अनुसार इसमें व्हाट, हाउ, वाई का भी प्रयोग होता है। बच्चों इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको आगे मैं बताने जा रहा हूं। जैसे राम जाता है, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। ता है लगा हुआ है, इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको लिखेंगे, क्या राम जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लग गया, लेकिन ता है तो वही है। इससे पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगा हुआ है और प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसका आगे वाला जो है क्या है, उसके लिए हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमको जानना है कि किस सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में कर्ता फर्स्ट पर्सन
सेकंड पर्सन व थर्ड पर्सन व अगर बात में कर्ता फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल वाला हो तो उसमें डू का प्रयोग होगा। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिएगा। यहीं पे लोग समझने में दिक्कत करते हैं, जिसके कारण वो अंग्रेजी अच्छे से न बोल पाते हैं न लिख पाते हैं और उनका ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। तो आइए और आगे कुछ कुछ पॉइंट जानते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर सेकंड पॉइंट, अगर बात थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का हो तो उसमें भी डू का उसमें भी डू का प्रयोग होता है। बच्चों इसे बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये आपको बहुत काम आने वाली है। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट दिखा रहा है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, अगर वाक्य में कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो इसमें डज का प्रयोग होता है। ये 3 पॉइंट है, इसको बढ़िया से आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसमें डू या डज लगेगा, इसको हम समराइज फॉर्म में इकट्ठा देखेंगे, जिससे कि आप एक नजर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में क्या लगेगा। यहाँ पर्सन, यहाँ सिंगुलर, यहाँ प्लूरल, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन
थर्ड पर्सन। देखिए बच्चों, फर्स्ट पर्सन 1 2 3। देखिए बच्चों, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में होने से वाक्य में और क्या आता है, तो उसमें डू का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होने से इसमें भी डू का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी डू का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर में भी डू का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में भी डू का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग होता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें, ये आपको बहुत काम आने वाली है। ऐसे करके कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन। ठीक है बच्चों, अब डू का प्रयोग होगा, इसमें क्या 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 आ सकता है। ठीक है, इसमें आई का प्रयोग होता है, कर्ता के रूप में। इसमें प्लूरल में क्या आ सकता है, कर्ता के रूप में वी का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, फिर इसमें क्या प्रयोग होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी यू का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, ईट और नाम का प्रयोग होता है, तो उसमें डज का प्रयोग होता है। जहां बात थर्ड पर्सन प्लूरल का है, तो इसमें कर्ता दे होना चाहिए। अगर दे है तो उसमें डू का प्रयोग होगा। इसे आप लोग बहुत अच्छे ही ढंग से समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको एक तुरुप का इक्का साबित होगा आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको रब करते हैं। अब हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे जैसे राम जाता है, इसका ट्रांसलेशन हुआ, ये है कर्ता, इसको राम बोलेंगे। जाता है, जाना का वर्ब वन का प्रयोग होता है, राम गो। चूंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वाक्य है, इसलिए इसमें एस या ईएस लग गया, ईएस लग गया गोज में। अब चूंकि हम ये सिंपल सेंटेंस था, अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, तो इसी सेंटेंस को लिखेंगे, क्या राम जाता है, जाता है। जब क्या आगे आ गया तो, और हम लोग जान रहे हैं कि राम जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वाक्य में करता है, तो इसके लिए क्या में डज का प्रयोग करेंगे। डज कर्ता के लिए जो करता है, उसके लिए कर्ता की बात करेंगे, राम की जगह राम लिखेंगे, क्या की जगह डज लिखेंगे। जाना का बात है, जाना वर्ब है,
इसके लिए हम लोग जाना का गो होता है, और डच राम गो, इसमें जो ई एस जो लगता था ए वाला, वो इसमें हट जाएगा, क्योंकि यहाँ डच आ गया, इसीलिए भाग के साथ ई एस जो है वो हट जाएगा। तो डच राम गो, यही आपका हुआ। प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट। आगे एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि और कैसे बनाएंगे इसको। वह लिखता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन होगा वह का ही हो गया, और लिखना का राइट हो गया। क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वाक्य है, इसलिए ही राइट्स हो जाएगा, यस या यस लग जाएगा। अब इसी को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसको इस प्रकार लिखेंगे, क्या वह लिखता है, लिखता है। तो देखिए क्या पहले आया, तो क्या के लिए हम लोग डू या डच का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम लोग देख लेंगे कि कर्ता किस प्रकार का है। हम लोग देख रहे हैं कि जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसीलिए हम लोग यहाँ डू नहीं डच का प्रयोग करेंगे। डच ही, और यहाँ वर्ब है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है वर्ब, तो इस सिंपल सेंटेंस में एस या ईएस लगता था, लेकिन चूंकि प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया तो इसमें एस या ईएस हट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डज ही राइट। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम लोग अनुवाद करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में। आइए हम लोग दूसरे पर्सन के बारे में भी देखें कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हिंदी से इंग्लिश अनुवाद किया जाता है। मैं जाता हूं, इसका ट्रांसलेशन होगा मैं का आई, जाना का गो, आई गो। जब हम इसको इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे हिंदी में, क्या मैं जाता हूं। इसको चूंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे डू का प्रयोग होगा। अब क्या आगे में है, इसीलिए इसका क्या के बदले में डू लिखाएगा। डू करता मैं हूं, तो मैं की जगह आई होगा, डू आई। और जाना का वर्ब है, वर्ब वन का उपयोग होगा, डू आई गो। इस तरह से नेगेटिव हुआ। आइए हम तीसरे एग्जाम्पल का सहारा लेकर के देखते हैं वो किस प्रकार से बनता है। तुम खेलते हो, ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका बनेगा, सब्जेक्ट का होगा तुम का यू, खेलना का प्ले, तो यू प्ले, तुम खेलते हो। अगर इसी को जब प्रश्नवाचक चिन्ह में तब्दील करेंगे तो क्या तुम खेलते हो, क्योंकि ये सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का वाक्य है। कर्ता तुम है,
सिंगुलर में भी तुम यूज होता है और प्लूरल में भी तुम लोग का प्रयोग होता है, और दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है, इसीलिए हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो क्या के बदले में डू आएगा, डू, तुम का यू, डू यू प्ले, वर्ब के लिए प्ले का प्रयोग होगा। और इंट्रोगेटिव का साइन देना बहुत जरूरी है, न तो इसमें भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ। एक और सेंटेंस थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का देखते हैं, उसको इंट्रोगेटिव में किस तरह से हम लोग तब्दील करेंगे। वे लोग हंसते हैं, हंसते हैं। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा, वे लोग का होगा दे, हंसना का लाफ, LAUGH लाफ। अब इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो इस प्रकार होगा, क्या वे लोग हंसते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा डू, क्या का डू हो जाएगा, वे लोग का दे होगा, डू दे लाफ। नोट डाउन प्लीज स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, एक हम लोग वाला भी देख लेते हैं, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्या वाला का कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग हंसते हैं, हम लोग हंसते हैं, इसका ट्रांसलेशन होगा हम लोग का वी, हंसना का लाफ, वी लाफ। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में तब्दील करेंगे तो होगा, क्या हम लोग हंसते हैं। यहाँ हम करता हम लोग है, इसलिए यहाँ डू का प्रयोग होगा, और हम लोग का वी होगा, और हंसना का लाफ होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव में का ही दूसरा रूप देखते हैं। इससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। सिंपल सेंटेंस रहने पर इसका स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस हो तो इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन सिंपल सेंटेंस में ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखिए, स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के लिए ही काम आता है। जहां तक सिंपल सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का बात है तो यहाँ पे थोड़ा सा तब्दीली करना होगा। यहाँ पे फॉर
सिंपल सेंटेंसेस, इसको मैं लिख देता हूं, आप अंडरस्टूड हो जाइएगा। ए सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन के प्लूरल के लिए है। नोट डाउन प्लीज स्टूडेंट। अगर सिंपल सेंटेंस में ही अगर आपको बोला जाए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का संरचना या स्ट्रक्चर, संरचना जो कि इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस जो कि वर्ब में लगता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। यही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होने से ये होता है। एक फुल्ली कर्ता पे डिपेंड करता है, कर्ता सिंगुलर नंबर का होना चाहिए। ही, सी, इट, ये देखिए सब्जेक्ट में ही, सी, इट और नेम होने से इसका प्रयोग होता है। अब ये तो आप लोग सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम इसको इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसमें डू या डज का प्रयोग होगा, प्लस इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर हुआ मूल रूप से, जिसमें कि डू या डच लगने के बाद में एस या ईएस हट जाता है। इसमें डू, इसमें डू या इसमें डज लगने से एस या ईएस हट जाता है। बच्चों, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट बहुत लंबा है, इसीलिए इसका दूसरा पार्ट मैं फिर से लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि एक बार में दूसरे प्रकार का भी बताने से आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए तब तक इसका गहन अध्ययन कीजिए, बार बार देखिए। और मैं शांतनु सर आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग समझ के रखिएगा और आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइए। मैं चाहता हूं कि शिक्षा का अलग गांवों तक पहुंचे और कोई भी बच्चा बिना शिक्षा का न रहे, सब लोग अंग्रेजी जाने। और जो एक अंग्रेजी पे जो लोगों पे कुछ लोगों का अधिकार था वो टूटे और लोग खुलकर के जिए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।